नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने आज बीजेपी को सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया है। 10 सालों के बाद आज बीजेपी सड़कों पर है। क्या देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज बीजेपी को मजबूर कर दिया सड़कों पर आने के लिए? नहीं, किसने कहा हम सड़कों पर हैं? हम उस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं जो 370 की आड़ लेकर पाकिस्तान का झंडा जम्मू कश्मीर में लागू करती थी, पत्थरबाजी कराने पर आम जनमानस के बच्चों को उकसाती थी। अपने बच्चे चाहे वो फॉरेन में पढ़ते थे। हम सड़कों पर नहीं आए, हम विचारधारा का विरोध करने के लिए सड़कों पर आए हैं। और सड़क पे आना कोई गलत बात नहीं है। हम अपनी बात को आम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि देखिए, जो सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है वो पाकिस्तान के एजेंडे को फिर से जम्मू कश्मीर में लाना चाहिए। में आप लोगों की मेजोरिटी थी उस समय, आपने धारा 370 और 35 को हटा दिया। आज जो है असेंबली में जो है उन लोगों के पास मेजोरिटी है तो उन लोगों ने रेजोल्यूशन ला दिया। इसमें क्या गलत हो गया? रेजोल्यूशन उन्होंने लाया है, लाने का कोई फायदा नहीं है। आप भी पढ़े लिखे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को मूर्ख बनाने का काम करी है। उन्होंने वादे किए 12 सिलेंडर, उन्होंने वादे किया 200 यूनिट बिजली के, नहीं दे सकते। मुद्दा भड़का रहे हैं, कश्मीरियों को बेवकूफ बना रहे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर की आंखें खोलने में लगा भारतीय जनता पार्टी। आपने रेजोल्यूशन बढ़ा, उसमें स्पेशल स्टेटस की बात है, धारा 370 की बात नहीं है। क्या आप नहीं चाहते कि जम्मू की नौकरियां सेफ हो? क्या जो लोगों के लैंड रखी, वो जो बड़ा बैनर उठाए थे आपने देखा, उस पर क्या लिखा था? 370 विल बी रिस्टोर। हमारे विधायकों ने विरोध किया, हमारा काम विरोध करना है, क्योंकि जो 370 जिसने जम्मू कश्मीर को 70 साल लहूलुहान किया, हम क्यों नहीं विरोध करते? हमारे एजेंडे में था। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उन्होंने संसद में खड़े होकर ये बात कही, एक देश में 2 विधान 2 संविधान नहीं चलेगा। और उनकी सोच 70 सालों तक हमने संघर्ष किया और जम्मू कश्मीर से 370 को उखाड़ कर फेंका है। एजेंडा कभी लागू नहीं होगा, ना ही होने देंगे। तो बिल्कुल बीजेपी के लोग हमारे साथ हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। लगातार इस समय बीजेपी के लोग जो हैं आज जो कठुआ के मुखर्जी चौक में पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने आज बीजेपी को मजबूर कर दिया है? 10 सालों के बाद आज बीजेपी जो है वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर में 370 को एक बार फिर वापस लाना चाहती है। अनिरुद्ध जी क्या कहेंगे? बिल्कुल मेरी गल नहीं समझने जुल्ले सानू भैया ਤੁਹਾਨੂੰ लगता होना इत्थे 10 दिन पिछले 10 सालें ने इत्थे 20 ना ही प्रोटेस्ट किए होने। याद कर लो, अपनी रिवाइंड कर लो अपनी फेसबुक वो ਤੁਹਾਨੂੰ लगा दा लोकें दी समस्या चुभदे है ताइए जम्मू च दोबारा 29 लेंदे लोग आ रहे 5 नहीं आना। चिंता नहीं करो, सालों के बाद ज्यादा है लोगों को। 10 सालों के बाद ज्यादा है लोग। आपको लग रहा है पिछला अपना कौन सा चैनल आपका नाम बोलो? जम्मू ट्रिब्यून। अपनी ट्रिब्यून को ना रिवाइंड करके देख ले कितनी बार यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, फिर बात करना ये वाली, ठीक है? 10 सालों के बाद ज्यादा है, 10 सालों के बाद ज्यादा है लोग। जिनका हिडन एजेंडा है उनका भी जिंदाबाद। बाकी 25 के 29 आए हैं, लोगों ने हमें समर्थन दिया है। इसलिए दिया क्योंकि वो चाहते हैं कि ये देश, ये स्टेट भारत के संविधान जो बाबा साहब ने बनाया उसके द्वारा चले। अगर जिसको तकलीफ है जो करना है करता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, हमारा कार्यकर्ता अंतिम सांस तक लड़ेगा कि देश और हमारी स्टेट सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान के तहत चले। विरोध किसके लिए है? विरोध 370 को वापस लाने के लिए किया जा रहा है। तो बिल्कुल आज जिस तरह से स्पेशल स्टेटस की रेजोल्यूशन की बात की गई थी, रेजोल्यूशन को इस समय बीजेपी गलत करार दे रही है। वो कहती है कि जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस नहीं होना चाहिए। लोगों से भी बातचीत करेंगे। अलग अलग लोग जो है आज बीजेपी के वो सड़कों पर है और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली बैठी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का लगातार विरोध जो है वो किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो कर रही है वो मनमानी है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 370 जो है वापस नहीं हो सकती, आर्टिकल 35 जो है वो वापस नहीं आ सकता है। और लगातार जो लोग हैं वो आज सड़कों पर हैं और लगातार ये विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो जम्मू कश्मीर में मनमानी कर रही है। आज बीजेपी के लोग जो है वो सड़कों पर है। बीजेपी के लोग जो है आज राग अपना रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब गलत हो रहा है। पिछले 10 सालों से लोगों की नहीं मानी जाती थी, तब सही था। आज लोग जो है घर पे हैं, लेकिन आज बीजेपी के लोग जो है वो सड़कों पर हैं। ये देखिए तस्वीरें लगातार जो है इस समय विरोध प्रदर्शन जो है कठुआ के मुखर्जी चौक में चल रहा है, जहां पर विरोध प्रदर्शन जो है लगातार किया जा रहा है। और ये तमाम लोग जो वो हैं बीजेपी से जुड़े हुए जो आज कह रहे हैं कि बीजेपी जो है आज गलत हमारे साथ हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो असेंबली कर रही है वो गलत कर रही है। जो रेजोल्यूशन लाया गया है वो गलत है। क्या कहेंगे सर जो इस समय आपके साथ हो रहा है? 10 सालों से आप घर में थे, लोग जनता सड़कों पर थी, आज आप बाहर आए हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल अपना मुद्दा नीयत बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। जो धारा 370 के हमने खिलाफ शुरू से चलते आ रहे हैं,
धारा 370 तोड़ी है। हमारा पहला स्लोगन यही हुआ करता था, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटानी है। उसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। जम्मू कश्मीर से भी धारा 370 तोड़ी गई और केंद्र ने तोड़ दी। अपर हाउस ने, लोअर हाउस ने, दोनों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में उसकी मोहर लग गई, उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि ऐसा रेगुलेशन पेश करने के लिए। ये सिर्फ एक समझो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो कश्मीरी जनता के साथ इन लोगों ने वादा किया था, बोला था कि हम धारा 370 वापस लाएंगे, सिर्फ उनको एक दिखावे के लिए जो पेश कर रहे हैं 370 का प्रस्ताव आप लोग नहीं चाहते कि जम्मू की नौकरियां सेफ हो, जम्मू का रोजगार युवाओं को मिले? जम्मू के लोग सेफ रहें, सेफ होने चाहिए, जम्मू के युवा को नौकरी मिलनी चाहिए, इसके हम पूरे पक्ष में हैं। लेकिन धारा 370 से आपस में कोई लेना देना नहीं है। धारा 370 35 से इसका बिल्कुल बात ही अलग है। लेकिन जम्मू कश्मीर के युवा की जो नौकरी है वो बिल्कुल सेफ रहनी चाहिए और सेफ रहेंगी। ये केंद्र ने हमारे साथ प्रॉमिस किया है और अब बहुत जल्द ही हमारे जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा भी मिलने वाला है। लेकिन ये असेंबली में ऐसा शुरू में ही ऐसा एक विवाद पैदा करने वाले बातें कर रहे हैं, जिसमें जो इन्होंने पेश करना चाहिए था पहले जो इन्होंने वादे किए थे लोगों से 200 यूनिट बिजली फ्री करना, वो बोलनी चाहिए 200 यूनिट बिजली फ्री करना। लोगों को रोजगार के वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए थे। इसके अलावा पानी का मुद्दा था, सड़कों के मुद्दा थे, लोगों के हजारों मुद्दे पड़े हुए हैं। लेकिन सभी को दरकिनार करते हुए इन्होंने धारा 370 एक ऐसा मुद्दा डाल दिया स्टार्टिंग में ही जो जिसका कोई मतलब ही नहीं था, जो बिल्कुल डिमोलिश हो चुकी है। ऐसा जिसको है मरा हुआ सांप लोगों को दिखाने के लिए, डरने के लिए आगे पेश कर दिया है। बिल्कुल इस समय लगातार बीजेपी के लोग जो है वो सड़कों पर हैं। लगातार धरना प्रदर्शन इस समय कठुआ के मुखर्जी चौक में किया जा रहा है। मुख्य तौर पर जो इस समय जो है बीजेपी के साथ हो रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो इस समय एक असेंबली में कर रही है उसका राग अपना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। एनसी जो रेजोल्यूशन ला रही है, एनसी ने जो है रेजोल्यूशन पारित किया है वो गलत है। रेजोल्यूशन के साथ साथ वो यहाँ पर जो है वो स्पेशल स्टेटस की मांग कर रही है, वो गलत है। बीजेपी का ये कहना है कि यहाँ पर स्पेशल स्टेटस लागू जो है वो नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से 370 को जो है वो हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर में इस समय जो है वो 370 फिर वापस नहीं आएगा। और जो बीजेपी है वो आज सड़कों पर है, 10 सालों के बाद कहीं कहीं सड़कों पर है। पिछले 10 साल से लोग सड़कों पर थे, उस समय जो है लोगों की सुनवाई नहीं थी, लेकिन आज बीजेपी जो है वो सड़कों पर है और ये कह रही है कि हमारी नहीं सुनी जा रही।